हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 10th का 22 अक्टूबर को अक्टूबर मासिक परीक्षा देने वाले हैं तो अभी के इस क्लास में क्लास 10th के लिए हम लोग साइंस यानी विज्ञान के ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे। इस क्लास में इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम पिछले क्लास में बता दिए हैं। इस क्लास में हम लोग इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे। देख सकते हो यहाँ पर क्लास 10th मंथली एग्जामिनेशन अक्टूबर 2024, मासिक परीक्षा अक्टूबर 2024। ये साइंस यानी विज्ञान का क्वेश्चन पेपर है। विषय कोड 112 रहेगा। एग्जाम 50 नंबर का होगा, 25 नंबर का ऑब्जेक्टिव, 25 नंबर का सब्जेक्टिव। समय 1 घंटा 30 मिनट का मिलेगा। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले खंड अ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि हम बता दिए हैं, जाकर आप लोग देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पर खंड ब मिलेगा, देख सकते हो ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। खंड अ के बाद यहाँ पर खंड ब मिलेगा, सेक्शन बी, जिसमें लघु उत्तरीय प्रश्न सबसे पहले पूछा गया है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 1 से 10 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दे, प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। यहाँ पर किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देना है, 2 अंक मिलेगा एक प्रश्न का, यानी 10 अंक यहाँ से मिलने वाला है। और ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों से क्वेश्चन पूछा गया है, 10 क्वेश्चन। तो पहला नंबर क्वेश्चन देख सकते हो, प्रतिवर्ती धारा की आवृत्ति से आप क्या समझते हैं। दूसरा है कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के 3 तरीकों को लिखे। उसके बाद है 3 नंबर दृष्ट धारा और प्रतिवर्ती धारा में अंतर लिखे, यानी डीसी और एसी में अंतर लिखना है। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर कि किसी परिस्थिति में फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त का नियम उपयोग किया जाता है। उसके बाद 5 है कि कार्बन एंड उनके यौगिक का उपयोग ईंधन के रूप में क्यों किया जाता है। उसके बाद ये 6 नंबर क्वेश्चन है कि अभिक्रियाशील समूह किसे कहते हैं। 7 है समजातीय श्रेणी से आप क्या समझते हैं। 8 है पर्यावरण क्या है। 9 है ग्रीन हाउस क्या है। और 10 नंबर ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन है, जिनमें से 5 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। उसके बाद ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है, देख सकते हो, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 11 से 15 तक, जिनमें से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देना है एग्जाम में। तो 11 नंबर क्वेश्चन है, किसी कुंडली में विद्युत धारा कैसे प्रेरित किया जा सकती है। 12 है कि हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया क्या है। उसके बाद 13 है इस प्रकार से क्वेश्चन। 14 है कि अवशिष्ट पदार्थों के चक्रण देकर उदाहरण देकर समझाए। 15 है ओजोन का निर्माण एंड आवरण किस प्रकार होता है। तो ये 15 तक क्वेश्चन है, इनमें से 3 प्रश्नों का उत्तर देना है और ये 15 अंक यहाँ से मिलने वाला है। तो सबसे पहले तो हम क्वेश्चन दिखा दिए हैं। अगर आपको इसका आंसर याद होगा तो अपने आप से इसका आंसर लिखिएगा। चलिए हम इसका आंसर भी बता देते हैं, लेकिन अपने आप से आंसर लिखिएगा, उसके बाद इसका आंसर मिलाइएगा। तो ये देखिए, ये 3 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर है जो कि पूछा गया था। यहाँ पर एसी और डीसी में अंतर लिखे, यानी दृष्ट धारा और प्रतिवर्ती धारा में अंतर लिखे। तो दृष्ट धारा में पहला नंबर में लिखना है वैसी धारा जो सिर्फ एक ही दिशा में प्रवाहित होती हैं, दृष्ट धारा कहलाती हैं। और पहला नंबर में लिखना है प्रतिवर्ती धारा में कि ऐसी धारा जो समान समय अंतरालों के पश्चात अपनी दिशा परिवर्तित कर लेती हैं, प्रतिवर्ती धारा कहलाती हैं। दूसरा नंबर दृष्ट धारा है, इस धारा का परिणाम एवं दिशा समय के साथ नियत रहता है। तीसरा है दृष्ट धारा, इसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में बहुत अधिक ऊर्जा का व्यय होता है। इस प्रकार से इसका आंसर लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ तक। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर लिखना है। 4 नंबर का आंसर लिखना है ये फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम। दाहिने हाथ की तर्जनी, मध्यमा अंगुली तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाते हैं कि ये तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हो। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर संकेत करती है तथा अंगूठा चालक की गति की दिशा की ओर संकेत करता है, तो माध्यम चालक में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा दर्शाती हैं। और ये फिगर भी बना लेना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर लिखा गया है, देख सकते हो। 5 नंबर का आंसर लिखना है, जब कार्बन और उनके यौगिक को वायु या ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो अधिक मात्रा में ऊष्मा, ऊर्जा और प्रकाश की उत्पत्ति होती है। एक बार जला दिया जाने के बाद ये निरंतर जलते रहते हैं। इन्हें अधिक ऊष्मा ऊर्जा प्रदान करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर लिखना है। 7 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि समजातीय श्रेणी क्या है। तो इसका आंसर लिखना है यौगिकों की
ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन में उपस्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का क्रियात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है उसे समजातीय या सजातीय श्रेणी कहते हैं। समजातीय या सजातीय श्रेणी कहते हैं। इसके दो क्रमागत सदस्यों में CH2 ग्रुप का अंतर होता है। जैसे एल्केन सजातीय श्रेणी का सामान्य सूत्र देखिए यहाँ पर, ये एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n+2 है। इस श्रेणी के सदस्य मेथेन CH4 और इथेन C2H6 प्रोपेन C3H8 प्रोपेन C4 और H10N पेंटेन यहाँ पर C15H12। तो इस प्रकार से इसका आंसर यहाँ तक लिखना है और ये फार्मूला आपको सभी याद कर लेना है। जैसे यहाँ पर ये मेथेन का सूत्र है CH4, इथेन का सूत्र है, प्रोपेन का सूत्र है। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है तो आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। और यहाँ पर ये एल्केन का समान सूत्र है। एल्केन का समान सूत्र देख सकते हो CnH2n+2 होता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 7 हो गया। 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर लिखा गया है यहाँ पर, किसी क्षेत्र के सभी जैविक कारक तथा वातावरण के अजैव कारक संयुक्त रूप से जिस तंत्र का निर्माण करते हैं उसे पारितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। देख सकते हो, पारितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। यानी यहाँ पर क्वेश्चन पारितंत्र भी पूछा जाएगा तभी इसका आंसर यही होगा, और पारिस्थितिक तंत्र भी पूछा जाएगा तभी इसका आंसर यही होगा, क्योंकि दोनों सेम ही होता है। देख सकते हो, पारितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। तो 5 प्रश्न का आंसर देना है। लघु उत्तरीय प्रश्न में 10 क्वेश्चन पूछा गया था, जिनमें से 5 प्रश्न का आंसर देना है। तो 5 प्रश्न का आंसर हम बता दिए हैं। देख सकते हो यहाँ पर 10 नंबर 1 हो गया, 7 2 हो गया, उसके बाद 5 3 हो गया, और उसके बाद ये 4 हो गया, उसके बाद यहाँ पर ये 5 हो गया। 5 प्रश्न का ही आंसर देना है, तो 5 प्रश्न का हम आंसर बता दिए हैं। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का आंसर देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का आंसर है। तो 11 नंबर का उत्तर लिखना है, किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित करने के लिए चुंबकीय क्षेत्र को बदलना होता है या कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में गति कराना होता है। इसका कुछ पॉइंट भी लिखा गया है, ये सभी लिख देना है इस तरह से, 1 नंबर देकर, उसके बाद ये 2 नंबर देकर इस प्रकार से लिख देना है। किसी कुंडली को बदलते चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उसमें विद्युत धारा प्रेरित होती है। उसके बाद लिखना है कि कुंडली के पास रखी दूसरी धारावाही कुंडली को गतिमान करने पर भी पहली कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित होती है। उसके बाद है कि कुंडली और चुंबक के बीच आपेक्षिक गति उत्पन्न करने पर भी विद्युत धारा प्रेरित होती है। उसके बाद लिखना है कि कुंडली के पास रखे चालक में धारा का मान बदलने पर भी विद्युत धारा प्रेरित होती है। तो ये पॉइंट है, आप लोग को इस तरह से 1 2 3 देकर लिख देना है, तभी 5 अंक मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर लास्ट में लिखना है कि कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा का पता लगाने के लिए फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम का इस्तेमाल किया जाता है। कुंडली में प्रेरित धारा इन बातों पर निर्भर करती है: कुंडली में फेरों की संख्या, कुंडली का प्रतिरोध, कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन की दर को कहते हैं। तो यहाँ तक ही लिखना है। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है, देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर लिखना है कि हाइड्रोजनीकरण एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें आणविक हाइड्रोजन H2 और किसी अन्य यौगिक या तत्व के बीच प्रतिक्रिया होती है। इस प्रक्रिया में हाइड्रोजन परमाणुओं को कार्बनिक यौगिक में जोड़ा जाता है, जिससे डबल या ट्रिपल बॉन्ड कमज़ोर हो जाते हैं और एकल बॉन्ड बनते हैं। हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया में आमतौर पर निकल, पैलेडियम या प्लेटिनियम जैसे उत्प्रेरकों का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद है कि हाइड्रोजनीकरण की कुछ खास बातें भी लिख देना है, इस तरह से पॉइंट देकर 1 2 और ये 3 इस तरह से लिख देना है कि हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया से असंतृप्त वसा को संतृप्त वसा में बदला जा सकता है। उसके बाद है कि हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया में ट्रांस वसा भी बन सकती हैं। ट्रांस वसा असंतृप्त वसा एक प्रकार है जिसमें स्वास्थ्य को कई तरह के नुकसान हो सकते हैं। तो इस तरह से इसका आंसर यहाँ तक लिख लेना है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर लिखना है। यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है, पानी की कठोरता की जांच करने के लिए डिटर्जेंट का उपयोग इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वे नरम और कठोर दोनों तरह के पानी में आसानी से झाग बनाते हैं। हालांकि साबुन का उपयोग करके पानी की कठोरता का पता लगाया जा सकता है, जबकि साबुन कठोर पानी में आसानी से झाग नहीं बनाते। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर यहाँ तक लिखना है। तो 3 प्रश्न का आंसर देना है।
दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में। तो 3 प्रश्न का आंसर हम बता दिए हैं, देख सकते हो 13 और 12 और यहाँ पर ये 11, 3 प्रश्न का ही आंसर देना है। तो 3 प्रश्न का आंसर हम बता दिए हैं और 5 प्रश्न का आंसर हम यहाँ पर बता दिए हैं लघु उत्तरीय प्रश्न में। तो इतना ही प्रश्न पूछा गया है, हम सभी का आंसर बता दिए हैं। आप लोग सभी प्रश्न को जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन फाइनल बोर्ड परीक्षा में भी पूछा जाता है। जैसे ये क्वेश्चन देख सकते हो, समजातीय श्रेणी क्या है, देख सकते हो कई बार ये क्वेश्चन फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। ये फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, 15 में पूछा गया है, 2015 में, 2018 में, 2019 में और 2021 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था फाइनल बोर्ड परीक्षा में। इसलिए बार बार बोलता हूँ कि आप लोग सभी प्रश्न को जरूर याद कर लीजिएगा। ये मंथली एग्जाम का इसमें से क्वेश्चन फाइनल बोर्ड परीक्षा में भी पूछा जाता है। तो अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। और व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। नंबर देते हैं यहाँ पर 8292929627, इस पर आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। इसका PDF हम व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।